हफ्ते के 7 दिन मेरे साथ घर के 7 मर्द बारी बारी मेरे बिस्तर में आते और बेटियों वाले लाजमी सुने। 7 वाले गांव से मेरे लिए एक रिश्ता आया। लड़के की शहर में नौकरी थी और वो बहुत ही शरीफ और खूबसूरत लड़का था। मेरी मामी को रिश्ता पसंद आया और उन्होंने फौरन हाँ कर दी। मामी पहले ही मुझसे जान छुड़वाना चाहती थी क्योंकि मेरे दोनों वालिदैन हयात नहीं थे। मैं बचपन से इनके घर में पल रही थी और इन पर बोझ थी। ऊपर से रिश्ता अच्छा था तो जल्दी शादी हो गई। शादी से पहले मैंने एक बार सिर्फ अपने होने वाले शौहर को देखा था और वो मुझे बहुत पसंद आए थे। मैं दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रही थी और बहुत खुश थी। मुझे इतना अच्छा शौहर मिल रहा है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ज़िंदगी का तारीख दूर शुरू होने वाला है। शादी की पहली रात ही निकाह के बाद मेरी सास मुझे मेरे शौहर के कमरे में लेकर गई। सायरा, आज से इस घर को अपना घर समझो। तुम मेरी बेटी हो, बहू नहीं, और मुझे भी अपनी माँ समझना, सास नहीं। मेरी सास ने मुझे कमरे में बिठाते हुए कहा तो मैं खुशी से सरशार हो गई। इतनी अच्छी सास मिली थी मुझे। मैं हैरान थी। मेरी सास मुझे वहाँ बिठाकर चली गई। मैं काफ़ी देर तक अपने शौहर का इंतज़ार करती रही मगर वो नहीं आए। यहाँ तक कि रात का 1 बीत गया। मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मेरी समझ में कुछ तो नहीं आ रहा था क्योंकि रात बहुत हो गई थी। इस वक्त तो गांव वालों के लिए आधी रात होती है। फिर अचानक से दरवाज़ा खुला और मेरे शौहर अजीज़ अंदर दाखिल हुए। मैं संभल कर बैठ गई और इस इंतज़ार में थी कि वो मेरा घूंघट उठाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी कहानी न हुआ। तुम दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की हो और मैं रोज़ तुम्हें देखना नहीं चाहता। अचानक ही इनकी आवाज़ मेरी समातों से टकराई तो मैं जैसे ना जिंदा में थी ना मुर्दों में। मेरे शौहर ने मुझसे ऐसी बात बोली थी जिसकी मुझे तौखा नहीं थी क्योंकि मैं तो अपने गांव की सबसे हसीन लड़की थी। उन्होंने मुझे देखे बगैर ही मुझ पर बदसूरती का फितवी सादिर कर दिया था और मैं इस बात पर हैरान थी। मुझे लगा शायद उन्होंने मुझे नहीं देखा है और किसी ने इनसे गलत बयानी की है कि मैं बदसूरत हूँ। यही सोचकर मैंने घूंघट पलटना चाहा, लेकिन उन्होंने अपने हाथ से मेरा हाथ रोककर मुझे ऐसा करने से मना कर दिया। मेरे लिए सबसे बदसूरत लड़की हो तुम और मुझे कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाना। उन्होंने एक बार नहीं फिर सख्ती से कहा तो मेरा दिल डूब गया। मेरे अरमानों का महल ज़मीन बोझ हो गया। अजीज़ इसी वक्त उठकर वहाँ से चले गए थे। मुझ पर नींद का गलबा था। मैं सारे दिन की थकी हुई थी, इसलिए मैं भी सो गई। सुबह अजान की आवाज़ पर मेरी आंख खुली तो मैंने उठकर नमाज कायम की। मुझे लगा कि वो घर के किसी दूसरे कमरे में जाकर सो गए हैं। मैं कमरे से बाहर भी नहीं निकल पा रही थी, शर्मिंदगी के मारे कि मेरी सास क्या सोचेगी कि मेरा शौहर शादी की पहली रात ही दूसरे कमरे में जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद मेरी सास भी जाग गई और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। दस्तक की आवाज़ पर मैं परेशान हो गई कि अब अपनी सास को क्या जवाब दूंगी। सायरा, बेटा अजीज़ कहाँ है? मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लाई हूँ। मेरी सास के हाथ में चाय और पराठे से भरी हुई एक ट्रे थी। उन्होंने वो मेरे सामने रखते हुए अजीज़ के मुताल्लिक सवाल किया तो मैंने नज़रें झुका ली। मुझे रोना आ रहा था। सायरा बेटा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, अजीज़ कहाँ है? मेरी सास ने दोबारा सवाल किया तो मैं रो दी। क्या हुआ सायरा बेटा, इस तरह से क्यों रो रही हो? सब खैर तो है? मेरी सास ने मुझे यूँ रोता हुआ देखा तो परेशान हो गई और मेरे करीब आकर बैठ गई और मुझे दिलासा देते हुए बोली। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को जब्त करते हुए बोलना शुरू किया। चाची, वो कल आए और मुझसे कहने लगे कि मैं बहुत बदसूरत लड़की हूँ और इन्हें आज के बाद अपनी शक्ल ना दिखाऊं, और ऐसा कहने के बाद वो रात को चले गए और फिर इसके बाद नहीं आए। मैंने साफ गोई का मजहारा करते हुए अपनी सास को सब सच सच बता दिया क्योंकि झूठ बोलना मुझे नहीं आता था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तुम्हें बदसूरत कैसे कह सकता है? तुम तो इतनी प्यारी हो, इतनी हसीन हो, क्या इसने तुम्हें देखा नहीं? मेरी सास ने परेशानी से पूछा। नहीं चाची जी, उन्होंने मेरी सूरत देखना गवारा न की, मेरा घूंघट तक न पलटा, और जब मैंने लोही घूंघट पलटना चाहा तो उन्होंने मुझे रोक दिया और कहा कि मैं कभी इन्हें अपनी शक्ल ना दिखाऊं। मैंने अपने आंसू अपने दुपट्टे के पल्लों से पोंछते हुए अपनी सास को बताया तो वो सोच में पड़ गई। चाची, क्या वो इस शादी से खुश नहीं थे कि आप लोगों ने इनके साथ ज़बरदस्ती की थी? मैंने अपनी सास से सवाल किया तो थोड़ी देर तो वो खामोश रही और फिर बोली, तुम्हारा शक ये है वो किसी और को पसंद करता है, लेकिन वो जिस लड़के से वो मोहब्बत करता था और इससे शादी करना चाहता था, इस लड़की के इर्द गिर्द कुछ अच्छा नहीं था और मैं इसे अपनी बहू के तौर पर तस्लीम नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारा इंतखाब किया। मुझे लगा तुम बहुत खूबसूरत हो
और इसका दिल मोम होगा, मगर इसने तो तुम्हारा चेहरा देखा ही नहीं। मुझे यकीन है अगर वो तुम्हें देख लेगा तो इस लड़के को भूल जाएगा, क्योंकि तुम हो ही इतनी प्यारी। बस तुम सच सवर कर रहो, वो जरूर घर वापस आएगा और तुम्हें देखेगा तो इसका दिल बदल जाएगा। मेरी सास ने कहा तो मैं हैरान हो गई। क्या मतलब है चाची, वो रात घर पर नहीं थे? मैं तो समझ रही थी कि वो दूसरे कमरे में सो गए होंगे। मैंने परेशानी से पूछा, नहीं बेटा, घर में सिर्फ 2 ही कमरे हैं, और एक तुम्हारा है और अजीज का, और एक मेरा, और तुम्हारे चिच्चा का वो घर में कहीं भी नहीं है। मुझे लगता तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में है। मेरी सास ने बताया तो मेरा दिल फिर से डूब गया। यानी वो रात घर ही नहीं थे, फिर वो जरूर इस लड़के के पास गए होंगे। कहीं उन्होंने इस लड़के से खुफिया निकाह तो नहीं कर रखा। मैंने अपनी सास से पूछा, मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो घर वापस आएगा तो मैं इसे समझाऊंगी, तुम परेशान ना हो। मेरी सास ने मेरी धाड़ास बंधाई और कमरे से बाहर चली गई। मैं सारा दिन इनका इंतजार करते रही, लेकिन वो नहीं आए। यहाँ तक कि शाम हो गई। इसी दौरान गांव की औरतें बारी बारी आती रही मुझे देखने के लिए। मेरी तारीफों में जमीन आसमान एक कर रही थी, लेकिन क्या फायदा इस हुस्न का जिसको मेरे शौहर ने नजर भर कर देखना भी गवारा ना किया था। लेकिन मैं इंतजार करती रह गई, वो नहीं आए। यहाँ तक कि 1 महीना गुजर गया। मैं परेशान थी कि अब मैं क्या करूं। मैं वापस भी नहीं जा सकती थी। पहले ही मेरी मामी मुझे बर्दाश्त नहीं करती थी, और अब तो शादी के बाद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाली थी। फिर अचानक से मैंने अपने घर में तब्दीलियां देखी। इस घर में मेरी सास और ससुर रहते थे। मेरी वजह से शायद वो अब तक चुप थे, लेकिन इनके बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी और इनके झगड़े शुरू हो गए। मैं हैरान हो गई कि मेरी इतनी अच्छी और सुलझी हुई सास मेरे ससुर से इस तरह से क्यों लड़ाई कर रही है। मैंने महसूस किया था कि मेरे ससुर अच्छे इंसान हैं, खामोश ही रहते थे ज्यादातर, लेकिन फिर मेरी सास का अजीब ही रूप मुझे देखने को मिला। पहले तो आहिस्ता इनके कमरे से झगड़े की आवाज आती थी, फिर कमरे से बाहर भी इनके झगड़े शुरू हो गए। मेरी सास इतना झगड़ा करती थी कि ससुर की बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती थी और वो घर छोड़कर चले जाते थे, और फिर काफी घंटों तक घर वापस नहीं आते थे। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया है। अगर तुम इसकी शादी इसकी मर्जी और इसकी पसंद की लड़के से कर देते तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। मेरे ससुर की आवाज मुझे सुनाई दी तो मैं बहुत शर्मिंदा हुई। यानी कि सारे फसाद की जड़ मैं थी। मेरे शौहर मुझे पसंद नहीं करते थे और वो मेरी वजह से घर छोड़कर चले गए। ये बात मेरे दिल को लगी थी। मेरा दिल ससुर की तरफ से बुरा होने लगा। वो मुझसे बात नहीं करते थे, शिकवा की ना नजरों से मेरी तरफ देखते रहते थे। मुझे बहुत दुख होता था, क्योंकि मैं तो इनकी खिदमत करने की कोशिश करती थी, लेकिन वो मुझसे बदजिन हो चुके थे। वो यही समझ रहे थे कि इनके बेटे के घर छोड़ने की वजह मैं हूँ। सायरा बेटा, तुम अपने ससुर की बातों का बुरा ना मनाना, वो ऐसे ही सबका दिल दुखाते हैं। देखो तो वो मुझसे भी कितना झगड़ा करते हैं, बिलावजह बात बात पर मुझे टोकते हैं। पहले इनके तनस की तीर मुझ पर चलते रहते थे, अब इन तीरों का रुख तुम्हारी तरफ हो गया है। अगर वो तुमसे ऐसी बात करें तो सीधा जवाब दे देना, चुप नहीं रहना। बिल्कुल भी। जो लोग जुल्म सहते हैं ना, जमाना उन पर मजीद जुल्म करता है। आज अगर तुमने अपने ससुर की बातें बर्दाश्त की तो वो सारी जिंदगी तुम्हें इसी तरह से ताने मारते रहेंगे। मेरी सास ने मुझे कहा यहाँ, लेकिन मुझे इनकी ये बात बहुत अजीब लगी। बजाय इसके कि वो मुझे कहती कि मैं इनको जवाब ना दूं, वो मुझे गलत सबक पढ़ा रही थी। मैं ऐसी तो हरगिज ना थी कि किसी बुजुर्ग को इनके मुंह पर जवाब दूं, इसलिए मैं खामोश रही। इस दौरान मेरी सास मुझे इससे शाल दिलाती रही कि मैं अपने ससुर के साथ बदतमीजी से पेश आऊं। ये मेरा दिल नहीं मानता था ऐसा करने को। जब मैं सास की उम्मीदों पर पूरी नहीं उतरी और मैंने अपने ससुर से झगड़ा नहीं किया, तो फिर मैंने मेरी सास के रवैये में अजीब किस्म का बदलाव देखा। वो बात बात पर मुझ पर गुस्सा होने लगी, मेरे कामों में बिलावजह नुक्स निकालने लगी। मेरी सास की शेरे जबान कड़वी होती चली गई। दिन ब दिन मैं पहले ही अपने शौहर की गैर मौजूदगी की वजह से दुखी और परेशान थी। ऊपर से घर का माहौल मेरे लिए मजीद परेशानी का बास हो गया। अब मेरे शौहर को 6 महीने गुजर चुके थे, वो नहीं आए, और गांव वालों की नजरें और इनके सवालात ने मेरी जिंदगी अजीरन कर रखी थी। मैं अपने सास के रवैये, घर के माहौल और गांव वालों के सवालों से दूर भागकर वापस अपनी मामी के घर आई, लेकिन मेरी मामी मुझे देखकर खुश नहीं हुई। ठीक है सायरा, मेरे पास इतने अफराद का पेट पालने के लिए पैसे नहीं है। अब तुम्हारा शौहर छोड़कर चला गया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरे अपने बच्चे दूसरी रोटी से हैं।
मुझे इन पर खर्चा करना होता है। जैसा भी है वो तुम्हारा ससुराल है और तुम्हें वहाँ रहना है। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मेरी मामी ने तमाम लिहाज बुलाए ताक रखते हुए मुझसे कहा तो मैं अगले ही दिन वापस चली आई। मैं एक उम्मीद सी हो गई थी, लेकिन मेरी उम्मीद टूट गई। क्या हुआ दोस्त, मुमानी ने घर से निकाल दिया ना? मेरी सास ने मुझे वापस आता देखकर तंजिया कहा तो मेरा दिल बहुत बुरा हो गया। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। चाची आप अजीज से राबिता करें, इनका फोन नंबर मुझे दें, मैं इनसे बात करती हूँ, इन्हें वापस बुलाएं। मजबूर होकर मैंने अपनी सास की मिन्नतें शुरू कर दी। तुमने मेरी बात मानी कोई? आज तक जो मैं तुम्हारी बात मानूं? मेरी सास कहकर मेरे सामने से खड़ी होकर अपने कमरे में चली गई। इनका इशारा यकीनन मेरे ससुर की तरफ था। वो चाहती थी कि मैं अपने ससुर से लड़ाई झगड़ा करूं ताकि इनकी जिंदगी भी अजीरन हो जाए, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी फितरत में ये सब नहीं था। मैंने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया था, लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरे साथ बुरा होता चला जा रहा था, मगर मैं खुदा के डर से मायूस नहीं थी। देखते देखते 2 साल गुजर गए। फिर एक दिन मेरी सास मर गई। इनकी मौत का मुझे बहुत दुख हुआ था। उन्होंने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया था, लेकिन फिर भी मेरा दिल नरम था। मैं इनके लिए दुआएं मगफिरत करने लगी। अभी इनकी मैयत पड़ी हुई थी कि अचानक मैंने देखा कि अजीज रोते हुए अंदर दाखिल हुए। अजीज को इनकी माँ के मरने की खबर पहुंच गई थी और वो इसी वक्त दौड़े चले आए और ज़ारो खता रो रही थी। इन्हें देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कफर टूटा खुदा खुदा करके वो आए थे, लेकिन ऐसे मौके पर कि मैं इनसे बात नहीं कर सकती थी। वो बहुत दुखी थे अपने माँ की मौत को लेकर। कुछ दिन उन्होंने यूं ही शोक में गुजार दिए थे। फौरगी की वजह से जो मेहमान आए थे वो सब चले गए और घर खाली हो गया। जब तमाम मेहमान रुखसत हो गए तो मुझे मौका मिला इनसे बात करने का, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जिता पा रही थी। एक दिन वो सारा दिन घर से बाहर रहे और रात को घर आए तो मुझे पुकारा, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जिस तरह से उन्होंने मुझे पुकारा था। अम्मा मुझे खाना ला दो। जब अजीज ने मुझे अम्मा कहकर पुकारा तो मुझे लगा कि मेरी रूह फना हो गई। मैं इनकी बीवी थी और वो मुझे अम्मा कह रहे थे। ये क्या माजरा था? आप ये किस तरह से पुकार रहे हैं मुझे? मैं आपकी अच्छी तरह से जानता हूँ तुम मेरी कौन हो। मुझे ज्यादा समझाने और बताने की जरूरत नहीं। अपने रिश्ते के मुताल्लिक मुझे सब पता है। तुमसे जो कहा है वो करो, अजीज ने गफीगी वाले अंदाज में कहा तो मैं परेशान हो गई। खैर मैंने इन्हें खाना दिया। वो आराम से बैठकर खाना खाने लगी तो मैं भी चारपाई पर इनके साथ बैठ गई। मेरी माँ तुम्हारी वजह से मरी है। तुमने मेरी माँ को इतनी अजियत दी है कि वो मर गई। पिछले महीने ही उन्होंने मुझसे राबिता किया और मुझसे तुम्हारी शिकायत करती रही। तुमने इन्हें इतने दुख दिए कि वो सह नहीं पाई और मर गई। अजीज ने मुझसे कहा तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और इससे भी ज्यादा मैं इस बात पर हैरान थी कि मेरी सास ने अजीज से राबिता किया और मुझे नहीं बताया, पर राबिता करने के बाद मेरी शिकायत लगाई। आखिर उन्होंने मेरे साथ ये सब क्यों किया? मैं सोचने पर मजबूर हो गई, लेकिन कोई सलाह मेरे हाथ नहीं आ रहा था। जब मैंने अपने ससुर से झगड़ा नहीं किया तो इनका दिल मेरी तरफ से साफ होगा और वो समझ गए कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ। मत झगड़ा करूँ, इसके साथ बहुत अच्छी लड़की है, ये तुम्हें इसकी कदर करनी चाहिए। मेरे ससुर ने जब देखा कि अजीज मुझ पर चिल्ला रहा है तो वो अपने कमरे से बाहर निकले और अपने बेटे को डांटा। आप तो इसकी तरफदारी करेंगे ही ना, सारे फसाद की जड़ ये है। ये मनहूस लड़की इस घर में आई और सब तबाह हो गया। अजीज ने गुस्से से कहा और खाना खाए बगैर ही बाहर चले गई तो मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरे ससुर ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे दिलासा दिया, बेटी तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया कि तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुम्हारी सास ने मुझसे तुम्हारे मुताल्लिक कुछ बातें कही थी जिनकी वजह से मैं तुमसे बदज़िन हो गया था। मेरे ससुर ने कहा तो मैंने सवालिया नजरों से इनकी तरफ देखा और पूछा कौन सी बातें। मैंने कहा तो वो मुझे बताने लगे, तुम्हारी सास अब मर चुकी हैं। मैं इसकी बुराई नहीं करना चाहता, मगर इसने कहा था कि तुम मुझे पीठ पीछे बुरे अलखबात से नवाज देती हो। मेरे ससुर ने कहा तो मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने तो कभी भी अपनी सास से इस तरह नहीं बोला था। हम दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे तो अजीज फिर से घर आए और हमें देखकर गुस्सा हुए। नहीं देख सकता मैं तुम्हें इस घर में, नहीं देख सकता अपने बाप के साथ तुम्हें शर्म ना आई? इतने बड़े उम्र के आदमी से शादी करते हुए और अब आपको भी शर्म नहीं आई?
अपनी बेटी जितनी लड़के से शादी करने पर। अजीज ने गुस्से से कहा तो हम दोनों ने हैरत से इसकी तरफ देखा। वो क्या बोल रहा था और क्या समझ रहा था? ये क्या बोले जा रहे हो? तुम होश में तो हो? मेरे ससुर ने कहा। होश में तो मैं अब आया हूँ। मैं नहीं मानता इस लड़की को अपनी माँ नहीं है, ये मेरी माँ। आप अभी इसी वक्त इसे तलाक दें। अजीज ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। अजीज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बीवी हूँ, मेरा निकाह आपसे हुआ था। मुझे तलाक देने या न देने का हक सिर्फ आपको है। ये तो मेरे ससुर नहीं, मेरे अब्बा हैं। मैंने अपने बाप की जगह समझती हूँ और आप हम दोनों बाप बेटी के मुतालिक इस तरह से बातें करते रहे हैं। अफसोस आपकी सोच पर। मेरा भी जब जवाब दे गया और मैंने गुस्से से कहा। मेरी बात सुनकर अजीज ने मुझे फटी फटी आंखों से देखा, जैसा कि वह हैरत के समंदर में गुलसिन हो गए होंगे और इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा हो। लेकिन अम्मा ने तो मुझे कहा था कि अब्बा ने दूसरी शादी कर ली है, ये कम उम्र लड़की से, और मुझे इसी लड़की की तस्वीरें भेजती रही कि ये है तुम्हारी नई माँ। अजीज ने कहा तो इनकी बात सुनकर मुझे यकीन नहीं आया कि मेरी सास ऐसा कैसे कर सकती है। आप झूठ बोल रहे हैं, आप मुझसे नफरत करते हैं और किसी और लड़के से शादी करना चाहते हैं, इसीलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने गुस्से से कहा तो उन्होंने अपना मोबाइल उठाकर मुझे दिखाया, जिसमें मेरी सास की पैगामात थी और मेरी तस्वीरें भेजकर मेरी सास ने कहा था कि ये तुम्हारी नई अम्मा है बेटा, ये सायरा है तुम्हारी बीवी जिसे तुम छोड़कर चले गए थे, जिसका चेहरा देखना भी तुमने गवारा न किया था। मैंने भी गलत फहमी में इस बेचारी के साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन मुझे वक्त के साथ साथ अंदाजा हो गया कि ये बच्ची बहुत ही नेक है, जो बड़ों के साथ बदतमीजी नहीं करती है। ये इसकी नेकी है कि 2 साल इतने तुम्हारी चौखट पर तुम्हारा इंतजार करते हुए गुजार दिए। तुम्हें इसकी इस कुर्बानी की कदर करनी चाहिए, वरना इसकी जगह कोई और लड़की होती तो कब का घर छोड़कर चली गई होती और तुमसे तलाक लेकर या अदालत की जरिए खुला लेकर किसी और से शादी कर ली होती। लेकिन इस बच्ची ने तो हमारा दिल जीत लिया, बगैर किसी लालच के इसने हमारी खिदमत की। मेरे ससुर ने मेरी तरफदारी करते हुए कहा, लेकिन अम्मा ने तो मुझे इसकी तस्वीर भेजी थी कि ये आपकी बीवी है। अजीज ने कहा, जिसे तुम अपनी माँ समझकर इसके इशारों पर नाचते रहे सारी जिंदगी। वो तुम्हारी सगी माँ थी ही नहीं, वो तुम्हारी सौतेली माँ थी और तुम्हारी सगी माँ से बहुत नफरत करती थी। इसने तुम्हें बर्बाद करने के लिए सब किया। वो दिल में तुमसे नफरत करती थी, वो हमेशा से तुम्हें बर्बाद करना चाहती थी और इसने तुम्हें बर्बाद कर दिया। मेरे ससुर ने कहा तो मेरे शौहर की आंखें खुल गई। उन्होंने मुझसे कहा था कि ये एक बहुत बदकिरदार लड़की है, इसकी शक्ल कभी ना देखना और घर छोड़कर चले जाओ। मैं इनके कहने पर घर छोड़कर गया था। अजीज कहते हुए चारपाई पर गिरने के अंदाज दोस्त में बैठ गए। इन पर सारी हकीकत आश्कार हो चुकी थी और मैं समझ गया था कि ये सब मेरी सास की मंसूबेबंदी थी। मेरे ससुर ने बताया कि वो किसी और से शादी करना चाहती थी, लेकिन जबरदस्ती इनके वालिदैन ने इनकी शादी मेरे ससुर से करवा दी, जो उम्र में इनसे काफी बड़े थे। इनसे यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और वह हर वक्त मेरे ससुर से लड़ाई झगड़ा करती रही। फिर इन्हें पता चला कि वो बांझ है, माँ नहीं बन सकती हैं, तो उन्होंने अजीज को पाला। लेकिन इनकी नफरत भी खत्म नहीं हुई और उन्होंने ये सब किया था कि हम सब बर्बाद हो जाएं। अजीज को सारी सच्चाई मालूम हो गई तो उन्होंने मुझसे माफी मांगी। वो अपने किए पर बहुत पछता रही थी। फिर हम तीनों ने मिलकर हमारी सास को दिल से माफ कर दिया, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। हमने इनकी मग़फ़िरत के लिए बहुत दुआएं की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जिंदगी में खुशी नहीं मिलती तो दूसरों की खुशी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दोस्त खुशी नहीं मिलती और वो दूसरों का भी जीना अजाब बना देते हैं। मेरी सास भी ऐसी ही थी, मगर हम सब ने इन्हें माफ कर दिया। आज हम तीनों अपने घर में यह खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। अजीज मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और हमारे 2 जुड़वा बेटे भी पैदा हो गए हैं। मैंने 2 साल बहुत तकलीफ में गुजारे, लेकिन आज मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि मुझे मेरे सब्र का अजर मेरे रब ने दे दिया है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।